हरिओम मित्रों, आज हम जानेंगे कि भक्तिकालीन श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टछाप के 8 कृष्ण भक्त कवि कौन कौन थे और इनका क्या क्या कार्य था। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी और उन 8 भक्त कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी। तो आइए जानते हैं वे 8 भक्त कवि कौन कौन हैं। सूर्य कुंभन परम कृष्ण ये वल्लभ के दास, गोविंद चित नंद चतुर ये विट्ठल के दास, ये विट्ठल के दास। मित्रों, इनमें से सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास एवं कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जबकि गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। तो चलिए संक्षेप में 8 कवियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सूरदास। मित्रों, सूरदास किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी इनका एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार की बात है, सूरदास मंदिर जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने उनसे पूछा, सूर कहाँ जा रहे हो? सूर ने बड़ी ठाठ से जवाब दिया, मंदिर। लोगों ने फिर पूछा, परंतु तुम्हारी तो आंखें नहीं हैं, तुम भगवान को कैसे देखोगे? सूर ने फिर बड़ी सुंदर सा जवाब दिया, अरे मेरी आंखें नहीं हैं, भगवान की तो है ना। मैं उन्हें नहीं देख सकता हूँ, परंतु वे तो मुझे देख सकते हैं ना। लोगों की बोलती बंद। मित्रों, यह उस समय की बात है जब वल्लभाचार्य जी सूरदास को अपना शिष्य नहीं बनाए थे। मित्रों, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उन्होंने सूरदास को श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा सौंपी थी। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जो एक दृष्टिकूट काव्य है। सूरदास बाल मनोविज्ञान के परमाचार्य थे। इन्होंने अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया था। वात्सल्य रस से लबालब भरे हुए सूर के ये पद तो आपने बचपन में पढ़े ही होंगे कि किस तरह से कृष्ण अपने मैया यशोदा से हट कर रहे हैं। कह रहे हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हवाई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जय है नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावती पची पची देती ना माखन रोटी, सूर चिर जीवी दो भैया हरि हलधर की जोटी। यहाँ कृष्ण अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं कि मैया मेरी चोटी अभी तक बढ़ क्यों नहीं रही है? तुम मुझे बार बार माखन रोटी देने के बजाय कांचा दूध पिलाती है, इसीलिए मेरी चोटी अभी तक नहीं बढ़ रहे हैं। इसी तरह का एक और सुंदर सा पद है कि किस तरह से खेल खेल में कृष्ण हार जाते हैं और सुदामा जीत जाते हैं और कृष्ण झूठों मूठों का गुस्सा करके लड़ाई करने लगते हैं। तब सुदामा कहते हैं कि खेल खेल में कोई बड़ा छोटा थोड़ी होता है, तुम इस तरह से रूठोगे तो तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? सूरदास लिखते हैं, खेलत मैं को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा। सूर की प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि जय देव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरलता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करिल कुंजों के बीच फैल मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभनदास। कुंभनदास अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रथम और वरिष्ठ थे। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर रहते थे। एक बार बादशाह अकबर के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बहुत सम्मान हुआ, पर इन्हें उस सम्मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा कि उनके इस पद से मालूम पड़ता है। पद बहुत प्रसिद्ध है। संतन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करण करी प्रणाम, कुंभनदास लाल गिरिधर, बिनु यह सब झूठो धाम। अर्थात संतों को सीकरी से क्या लेना देना, बेवजह राजा के यहाँ आने जाने से जूते घिस जाते हैं, थकान एक तरफ होती है सो अलग। ऐसे में ईश्वर का नाम भी याद नहीं रहता। इसीलिए कुंभनदास कहते हैं, गिरिधर के बगैर ये सभी धाम झूठे हैं। परमानंद दास। मित्रों, परमानंद दास जी बड़ी ही मधुर कविता करते थे। कहते हैं कि एक बार इनका एक पद सुनकर श्री वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक अपने शरीर की सुधि भूले रहे। इनके मुक्तक पदों का संग्रह परमानंद सागर में मिलता है।
ध्रुव चरित्र और दान लीला इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ये बहुत ही अच्छे कीर्तनकार भी थे। प्रस्तुत है इनका एक पद। कहाँ करौ बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। मित्रों, आप ही बताइए, वैकुंठ जाना कौन नहीं चाहता है, परंतु परमानंद दास कहते हैं कि वहाँ जाके करेंगे क्या। वहाँ ना तो नंद है, ना जसोदा है, ना गोपी है, ना ग्वाल है, ना यमुना का निर्मल जल है, ना कदम की छाँ है, ना ग्वालिन है। उससे तो अच्छा है कि हम ब्रज में ही रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि परमानंद दास कृष्ण भूमि ब्रज को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि वैकुंठ भी नहीं। कृष्णदास ये जाति के शूद्र थे, परंतु श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा से श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रधान मुखिया थे। प्रस्तुत है उनके पद का एक छोटा सा अंश, जिसे गाते हुए इन्होंने प्राण त्याग किए थे। मोह मन गिरधर छवि पे अटकियो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटकियो। गोविंद स्वामी। मित्रों, गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे और अष्टछाप के सबसे अंतिम कवि थे। ये बहुत ही धनाढ़ ब्राह्मण थे, बहुत ही कुशल गायक भी थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्वयं तानसेन भी इनका गाना सुनने कभी कभी आते थे और पदगायन की शिक्षा भी लिए थे। प्रस्तुत है इनका एक पद। प्रातः समय उठ जसुमति जननी, गिरिधर सुत को उबटी नवाती, कर सिंगार बसन भूषण सजी, फूलन रच रच पाग बनावती, छूटे बंद भागे अति शोभित, बिच बिच चोव अर्घ जालावती, सुवन लाल फुंदना शोभित, आजु की छवि कछु कहत न आवती, विविध कुसुम माला और बारी, श्रीकर मुरली बेत महावती, लय दर्पण देखे श्रीमुख को, गोविंद प्रभु चरणन सिर नावती, गोविंद प्रभु चरणन सिर नावती। वाह, कितना सुंदर पद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छित स्वामी ये मथुरा के माथुर चौबे थे। राजा बिरबल जैसे लोग इनके जजमान हुआ करते थे। सुसंपन्न पंडा होने के कारण ये पहले बड़े फक्कड़ और उदंड थे, परंतु बाद में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेने के बाद परम शांत संत भक्त हो गए थे। वे कहते हे विधना तोसों अचरा पसारे मांगी, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीबो। नंददास 252 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार नंददास तुलसीदास जी के भाई थे। नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने एक उलाहना लिखकर भेजा। तब एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हूँ, सो हमहूँ श्रीमद् भागवत भाषा करो। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवय धनुष पान लेव हाथ वाली घटना तो बहुत प्रसिद्ध है। मित्रों, आपने भी जरूर सुनी होंगी। एक बार नंददास जी और तुलसीदास जी वृंदावन गए थे। वहाँ उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पाकर नंददास जी तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु तुलसीदास, हालांकि तुलसी जी जानते थे कि राम ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राम हैं, उन्होंने कहा, हे राम जी, मैं जानता हूँ कि आप ही राम हैं और आप ही कृष्ण हैं, लेकिन आज आपको राम बनना ही पड़ेगा। आप कृपया करके अपने भक्त के खातिर राम बन जाइए, तभी मैं आपको नमन करूँगा। कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बाण लेउ हाथ, धनुष बाण लेउ हाथ। मित्रों, और तब भगवान ने भक्त की बात मान ली और सभी ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान का मोर मुकुट और बांसुरी गायब हो चुकी है और धनुष बाण लिए भगवान श्री राम की मूर्ति प्रत्यक्ष दिखने लगी है। आगे सुनिए। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ,
यहाँ तो श्री कृष्ण जी बांसुरी लेकर राधा रानी और गोपियों के संग दिखते हैं, लेकिन आज अपने भक्त तुलसी की पुकार सुन श्री कृष्ण जी साक्षात श्री रघुनाथ बनकर हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हैं। मित्रों, तब जाकर बाबा तुलसी ने अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी के समक्ष शीश झुकाकर अपनी भक्ति प्रकट की। मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज दास ये कुंभन दास जी के पुत्र थे। इनके 3 ग्रंथ हैं, द्वादश भक्ति प्रताप और हितजों को मंगल। प्रस्तुत है इनके पद का एक छोटा सा अंश। जसोदा कहा कही हूँ बात, तुम्हारे सुत के करतब मोपै कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी ढारी सब गोरस, लय माखन दधि खात। जौ बर जाऊँ तो आँख दिखावे, रंचहूँ नहीं सकात। मित्रों, प्रस्तुत पद में चतुर्भुज दास जी कान्हा की शिकायत मैया यशोदा से कर रहे हैं। जसोदा क्या कहूँ, तुम्हारे पुत्र का कर्तव्य मुझसे कहा नहीं जाता। भाजन फोरी ढारी सब गोरस, लय माखन दधि खात, अर्थात घड़े फोड़ देता है, गोरस गिरा देता है, ले लेकर माखन दही सब खाने लगता है। जो कुछ कहिए तो आंखें दिखाने लगता है, थोड़ी सी भी नहीं सकुचाता है। मित्रों, गोरस का मतलब होता है गाय का दूध। इस प्रकार अष्ट छाप के 8वां भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण के अष्ट सखा बनकर उनकी कीर्तन सेवा में 8 याम लगे रहते थे, इसीलिए उन्हें अष्ट सखा या अष्ट छाप के कवि कहा जाता है। आधार ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने अपनी मति के अनुसार अष्ट छाप के 8 कवियों का वर्णन संक्षेप में ही किया है। कहीं पर यदि भूल चूक हो गई हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।